दर्शन भी कराए। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट के सांसद डिंपल यादव ने बीते शुक्रवार को कहा कि महाकुंभ में बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर लगे हैं। बीजेपी के धर्म के नाम पर वोट बटोरने का एजेंडा चला रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि क्या हमारे युवाओं के पास रोजगार है, क्या बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं, किस तरह से किसान और नौजवान दर दर भटक रहा है। अब हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार जनता के लिए कुछ नहीं करेगी। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, तो वहीं अब इसको लेकर सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। डिंपल यादव का कुंभ मेले को लेकर बयान सामने आया। उनका कहना है कि महाकुंभ के दौरान पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें कटेंगे तो बटेंगे लिखा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या हम युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा मामले को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरती हुई डिंपल यादव नजर आई। मेले में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स लगे हुए हैं। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर रही डिंपल यादव। बेटियों की सुरक्षा से लेकर युवाओं के रोजगार तक तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। जहां एक तरफ महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ के दौरान अब वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का काम किया। बार बहुत लोगों के माध्यम से ये सुनने में आया है, पता चला है कि जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं। और मैं समझती हूँ बड़े खेद की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था जब महाकुंभ हुआ था, जो समाजवादी की सरकार थी, तो उससे बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएगी ये सरकार। लेकिन बड़ी निराशाजनक बात है कि कुंभ मेले की तैयारी उस ढंग से नहीं हो पाई। सहारनपुर में विद्युत विभाग के एसी महेश अहिरवार सस्पेंड किए गए। नकोट के अधिशासी अभियंता को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीवीएनएल एमडी ईशा दुहन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सहारनपुर में नकोट के अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया। पीवीवीएनएल एमडी ईशा दुहन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नकोट के अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सहारनपुर से। विद्युत विभाग के एसी महेश पीवीएनएल एमडी ईशा दुल्हन ने की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है। नकुट के अधिशासी अभियंता पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। विद्युत विभाग के एसी महेश अहिरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। नकुट के अधिशासी अभियंता को सस्पेंड किया गया है। पीवीएनएल एमडी ईशा दुल्हन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बीते शुक्रवार से बारिश से लोग कपकपाने पर मजबूर हैं। इसी को देखते हुए गाजियाबाद में भारी वर्षा की आशंका की वजह से स्कूल को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते 8वीं तक के सभी स्कूल 30 दिसंबर तक बंद कर दिए हैं। कक्षा 9 से ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से संचालित होंगी। जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भी निर्देश जारी किए गए। भारी बरसात की संभावना को देखते हुए 30 दिसंबर तक बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। विंटर वेकेशन से पहले छात्रों को स्कूल संचालन पर रोक लगा दी गई है। बारिश के चलते जिलाधिकारी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें बारिश को देखते हुए
विंटर वेकेशन से पहले बच्चों के अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड का एहसास ज्यादा होगा और इसी को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। विंटर वेकेशन से पहले ही 30 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से यह फैसला जारी किया गया। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें विंटर वेकेशन से पहले छात्रों की छुट्टियां कर दी गई हैं। 30 दिसंबर तक बरसात को देखते हुए छुट्टियां रहेंगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। खबर सहारनपुर से है, जहां पीड़ित मोहसिन ने परिवार के कुछ लोगों पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन पर परिवार के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। तो वहीं आरोप है कि वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे, लेकिन उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला है। इसके साथ ही मोहसिन ने बताया कि उसकी जमीन के सारे कागजात उसके पास मौजूद हैं। पीड़ित ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो वो आत्मदाह करने को मजबूर होगा। हमारे साथ जमीन का मामला हो रहा है जी। हमारी जमीन पे हमारे कुनबे के लोग धरना बैठ गए आगे कि क्या नाम के थारी नेगी हमारी साथ कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी। हमने सबके हाथ दरखास्त लगा रखी है, एसडीएम के पास, सीओ के पास, सबके पास दरखास्त लगी हुई है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हमारे पास सारे कागज है। इनकी जमीन 13 बीघे कुछ हिस्से थी, उसमें से 20 बीघे जमीन बेच चुके और अब ये कह रहे हैं ये भी बेचेंगे, ये हमारी रहेगी। जो भी बांट के दे रखी थी वो भी अपना कब्जा कर रहे हैं उससे भी। जमीन का मामला है। मेरा नाम खुर्शीद आया, मैं मोबिन की बहन हूँ, मोहसिन की। हम 2 भाई हैं, 2 बहन आए हम। हमें बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे जमीन में सही ने 20 बीघे जमीन बेच चुके हैं। मेरे ताए की पे भी हमला बोल रहा है, उनकी भी बेच चुका है। और आज भी हमारी की 5 बीघे जमीन उनकी बेची, बदमाशों को बिठा के आज भी हमें धमकी दे रहे हैं। हमारे बच्चों पर भी हमला कर हमारी तलाशी तक के ले रहे। हम यहाँ पे भी जमीन पे बैठे हैं, हमारे इस तरफ हम उठा रहे। हमने कल इंटा गिरवाई, हमारी इंटा भी वापसी कर दी, दूसरी जगह गिरवा दी हमारी। हमें बिल्कुल भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी। मेरठ में थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाने वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो हापुड़ अड्डे पर पहलवान होटल का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला थाना नौचंदी क्षेत्र के हापुड़ अड्डे का बताया जा रहा है। सर, देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति तंदूर के ऊपर थूक कर रोटी बना रहा है। ये थाना नौचंदी क्षेत्र में हापुड़ अड्डा पड़ता है, वहाँ पर एक होटल है पहलवान ढाबा। ये वहाँ का वीडियो है। इसमें 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के धनौरा में हिंदू समाज के लोगों ने देर रात कुएं की खुदाई शुरू की। 100 साल से अधिक समय से मिट्टी से कुआं बंद पड़ा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं की खुदाई को रोका गया। तो वहीं हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कुएं की खुदाई की थी। ये पूरा मामला अमरोहा के थाना मंडी धनौरा मोहल्ला सुभाष नगर का बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से है, जहां कुएं की खुदाई की जा रही थी। तो वहीं सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर खुदाई का काम शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने जाकर तुरंत खुदाई का काम रुकवाया। आपको बता दें कि बताया गया है कि 100 साल से ये कुआं मिट्टी से ढका गया है। तो वहीं हिंदू संगठन के लोग अब कुएं की खुदाई करने के लिए पहुंचे हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ सभी लोग मौके पर पहुंचे और खुदाई को रुकवाया गया। मामला 60 साल तो मेरी उम्र होगी, 63 में चल जाऊंगा। हाँ, मेरे दादा के से भी पहले याद का हुआ है। तो आज खुदाई चल रही है, क्या मामला है?
वहाँ क्या है, यहाँ पे हिंदू लोग पूजा के लिए हाँ। परेशान रहते हैं, लोग हिंदू लोग परेशाान रहते हैं। ओके, अरे को किसने बंद करा था ये? वहाँ तो यहाँ ही दीपक कालू ने करा। कितने साल पुराना है? कम से कम 6 साल, 2 साल से ऊपर हो 2 साल से भी ऊपर हो गए हमारे दादा के। और दादा के सामने तो अब खुदाई चल रही है, रोक दिए? खुदाई चल रही है। खबर बिजनौर के हरेवली इर्न्यातपुर रोड से है, जहां भट्टा स्वामी की लापरवाही से हाईवे रोड पर कीचड़ हुआ, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा बाइक और कार सड़क किनारे खाई में गिर गई। दरअसल भट्टा स्वामी की लापरवाही से हाईवे सड़क पर मिट्टी गिरी हुई थी, जिसके बाद बारिश होने से सड़क पर कीचड़ हो गया और यह हादसा हुआ। क्षेत्र के लोगों में भट्टा स्वामी के खिलाफ आक्रोश है। बिजनौर में एक छोटी सी लापरवाही कई लोगों की जान के दुश्मन बन गई। तस्वीरें बिजनौर से हैं, जहां भट्टा स्वामी की लापरवाही कई लोगों को भारी पड़ गई। बाइक और कई कार सड़क किनारे खाई में गिर गई। तो वहीं इसके बाद से ही स्थानीय लोगों में भट्टा स्वामी के खिलाफ आक्रोश है। आपको बता दें कि हाईवे पर मिट्टी गिरी हुई थी। बारिश होने के बाद ये मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे फिसल कर कई गाड़ियां और बाइक खाई में गिर गई। तस्वीरें बिजनौर से सामने आ रही हैं, जहां कई कार और कई बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद भट्टा स्वामी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैनपुरी के मिलिट्री अस्पताल के पीछे अज्ञात युवक का शव मिला। अस्पताल डीएम आवास से कुछ ही दूरी पर है। शव को देख राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल के पीछे का बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि भोगाव रोड पे जो बेटी हॉस्पिटल है उसके पीछे एक उनका ECHS कैंपस है, जो हल्का सा बनी क्षेत्र है, जहाँ पे घने वन है। वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस मौके पहुंची है और यहाँ पे कुछ शराब की बोतलें थी और कुछ चिप्स के पैकेट हैं। यहाँ पे फॉरेंसिक बुला ली गई है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और इसकी पहचान की जाएगी और फिर इस पर जो आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और गुजरात पुलिस ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की। गुजरात के वलसाड जिले के थाना भीलड़ में दर्ज अपहरण और हत्या के प्रयास के एक मामले के मुख्य आरोपी शहबाज खान उर्फ सोनू को आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। दरअसल युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 25 लाख रुपए की मांग की थी। इस कार्रवाई में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की अहम भूमिका रही। पूरा मामला आगरा का बताया जा रहा है, जहां यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात से भागकर आगरा पहुंचा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने संयुक्त टीम में यह बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये युवक अपहरण के मामले में संलिप्त था, तो वहीं गुजरात से भागकर आगरा पहुंचा हुआ था। पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी अपहरण के मामले में संलिप्त बताया जा रहा था। गुजरात से फरार होकर आगरा पहुंचा हुआ था। तो वहीं पुलिस ने इस शातिर आरोपी पर शिकंजा कसा है। अब पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। महाराजगंज जिले के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के परतावल बाजार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक इनोवा कार ने राह चलते मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि उनके साथ चल रहे 7 साल की मासूम बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। घटना के दौरान मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। यह हादसा न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए शोक का कारण बन गया है। हादसे में घायल 7 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद
बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं डॉक्टर्स के अनुसार उसकी हालत अभी भी नाजुक है। घटनास्थल पर स्थानीय लोग तुरंत पहुंच गए। स्थानीय पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इनोवा कार को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर महाराजगंज से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई, तो वहीं 7 साल का मासूम इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी 7 वर्षीय बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया गया। इनोवा कार को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही कार चालक के खिलाफ भी पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के गजरौला में दिल्ली लखनऊ रेल लाइन पर एक 10वीं की छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीम भी मौके पर आ गई, जहां छात्रा के शव को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। तो वहीं छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। छात्रा की मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं छात्रा स्कूल जाने के बजाय भानपुर रेलवे फाटक के पास कैसे पहुंची, उसका किसी को भी कुछ अता पता नहीं। फिलहाल जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला अमरोहा का बताया जा रहा है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। तो वहीं मामले की सूचना परिजनों को दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ट्रैक से हटाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही छात्रा रेलवे ट्रैक के पास कैसे पहुंची, इस बात को लेकर भी जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट्स आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जानकारी दे पाएगी। खबर आगरा से है, जहां माही इंटरनेशनल स्कूल के छात्र को दबंगों ने बस में खींचकर पीटा। बता दें कि 2 लोग छात्र को पीटते रहे और भीड़ तमाशा देखती रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बदमाश छात्र के साथ मारपीट कर रहे हैं। बस ड्राइवर और केयरटेकर बस तमाशा देख रहे हैं, जो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आगरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो स्कूल प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। बताया जा रहा है कि बच्चे को बस से खींचकर उसके साथ मारपीट की गई और सभी लोग मूक दर्शक बनकर इस पूरे तमाशे को देखते रहे। तो वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग स्कूल प्रबंधन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में अधिवक्ताओं के बस्ते हटाए जाने के विरोध में पिछले कई दिनों से अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ सैकड़ों वकीलों अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अधिवक्ताओं ने बस्ते हटाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पहले ही ईमेल से ज्ञापन भेज दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि 20 तारीख को जिला न्यायाधीश महोदय के अध्यक्ष और महामंत्री को बुलवाया था और कहा कि नगर पालिका की सड़क के किनारे जो आम लोगों के बस्ते हैं, इसको हटा लीजिए। अधिवक्ताओं ने बताया कि आजादी के बाद से अधिवक्ता वहां बैठते चले आ रहे हैं और साथ ही कहा कि हमें परेशान ना किया जाए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। 20 तारीख को जनपद न्यायाधीश महोदय ने हमको और महामंत्री को बुलवाया था और बोले कि ये नगर पालिका की सड़क के किनारे जो आप लोगों के अधिवक्ताओं के बस्ते हैं, 3 सेट हैं, इसको हटवा लीजिए, अन्यथा हम बुलडोजर मंगवा करके और फोर्स बुलवा करके ये तोड़वा फोड़वा देंगे। हमने कहा श्रीमान जी, ये अधिवक्ता आखिर जाएंगे कहाँ? यहाँ बोले हम क्या ठेका लिए हुए हैं, कहीं भी जाएं, अपने घर से आए और वकालत करें।
हमने कहा श्रीमान जी, संख्या बल के आधार पर यहाँ पर अधिवक्ताओं के चेंबर नहीं है। खबर आगरा के खंडोली से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल आगरा में पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बाइक सवार युवकों को रोका। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लग गई। बदमाश घायल हुआ। बदमाशों से पूछताछ कर उन्होंने बताया कि विगत कुछ दिन पहले उन्होंने फाइनेंस कर्मियों के साथ छिनौती की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल, इसके साथ ही 15,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना खंदौली क्षेत्र में गुजरई के पास 3 बाइक सवारों द्वारा फाइनेंस कर्मियों के साथ एक छिनैती की घटना कारित हुई थी, जिस घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। उसी के क्रम में आज एसओजी पश्चिमी जोन और थाना खंदौली की टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पे मलुपुर रोड के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक वाहन पे 3 युवक सवार आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसपे वो बाइक पीछे करके भागने लगे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम द्वारा प्रयास करने पे उनपे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसपे अपने आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें स्प्लेंडर बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। बुलंदशहर से चोरी का मामला सामने आया, जहां शातिर चोरों ने दिन दहाड़े हजारों रुपए की माल पर हाथ साफ कर लिया। बता दें कि अज्ञात चोर मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए कैद हो गए। पीड़ित दुकानदार ने चोरी की सूचना पर पुलिस को दी। बता दें कि मामला बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शीतलगंज छत्ते का बताया जा रहा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में असले से लैस होकर घटना को अंजाम देने निकले शातिर बदमाश को गुप्त सूचना की जानकारी पर बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तैनात डॉक्टर्स की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, हजारों रुपए की नकदी सहित एक बाइक भी बरामद की है। आज गश्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मुखबिर खास ने सूचना दी कि बिलवई पुलिया के पास करिया पटवा तिराहे के पास एक शातिर अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। यदि जल्दी की जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर उक्त बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आगरा से बड़ी खबर सामने आई, जहां बस के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें कि बेकाबू रोडवेज बस दुकान के अंदर चली गई। कोई बड़ा हादसा होने से तो बच गया, लेकिन फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियों में नुकसान हो गया है। जानकारी के अनुसार सराय ख्वाजा HP पेट्रोल पंप के पास VIP रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। HDHMR बोर्ड चाहिए। वो